हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ स्टोर्स। स्टोर का लेआउट कैसा होना चाहिए, एक अच्छा स्टोर यानी कि गुड स्टोर लेआउट कैसा होता है। तो एक अच्छे स्टोर लेआउट के लिए मेनली देखना होता है कि जो भी प्रॉपर चीज़ें रखी होती हैं सीक्वेंस में हो, उनका मटेरियल फ्लो सही से हो, और जहाँ से मटेरियल आ रहा है उसको रखने की प्रॉपर जगह हो, और जहाँ पे रखा होता है या जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो। यानी कि एक गुड स्टोर लेआउट इज दैट विच ब्रिंग्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो कहाँ से शुरुआत हो रही है, स्टोर रूम एंड पॉइंट ऑफ यूज़ इन अ प्रॉपर सीक्वेंस फॉर बेस्ट फ्लो ऑफ मटेरियल। यानी कि मेन काम होता है कि जो मटेरियल का फ्लो हो वो बेस्ट हो, वो सही से हो। तो उसके लिए एक ऐसा लेआउट डिज़ाइन करना होता है कि जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, जहाँ पे एक अच्छे से अच्छा मटेरियल का फ्लो हो जाए। तो स्टेर लेआउट को प्लान करना होता है, इस तरीके से प्लान करना होता है कि मिनिमम वेस्टेज हो स्टोर की और मैक्सिमम ईज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि काम करना उतना ही ईजी हो और वेस्टेज कम से कम हो। जब भी हम प्लानिंग करते हैं स्टोर लेआउट की तो क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें स्टोर आइटम्स को क्लासीफाई करना होता है। कैसे क्लासीफाई करते हैं? क्लासीफाई करने के लिए साइजेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा सकता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंडलिंग, बाय द हैंडलिंग अरेंजमेंट, यानी कि कितना हैंडल करने की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार यूज़ होगा हैंडल करने के लिए, या फिर हैंडलिंग अरेंजमेंट कैसे करें, अरेंजमेंट के बेसिस पे, या पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आइटम एंड सक्सेसिबिलिटी और डैमेज, यानी कि वो कैसे टाइप के आइटम है और कितना डैमेज उनको हो सकता है, यानी कि किस तरीके के कितना केयर की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देन क्या करना होता है, हमें देखना होता है क्लासीफाई करने के बाद में हमारे पास में कितना स्पेस अवेलेबल है। स्पेस कई तरीके से अवेलेबल हो सकता है, या तो फ्लोर स्पेस अवेलेबल हो सकता है, या प्लेटफॉर्म के रूप में स्पेस होगा, या रैक्स के रूप में, या स्लेब्स के रूप में स्लेब्स बनी होंगी, या फिर बिन्स होंगे, कुछ बॉक्सेस होंगे, या ट्रेज होंगी, या बैरल्स होंगे, या ड्रम्स होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से हमारे पास में स्पेस की होता है। तो हमें देखना होता है कि हमारे पास में किस टाइप का कितना स्पेस अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन करना सीक्वेंस ऑफ लेइंग आउट स्टोरेज स्पेस फॉर लोकेटिंग दी मटेरियल, यानी कि जो भी स्टोरेज की सीक्वेंस क्या है और मटेरियल को लोकेट करने का लिए स्पेस कितना है। जैसे कि मान लो हमारे पास यानी कि ए यूनिट क्या होगी, एक स्मॉलेस्ट स्पेस है स्टोरेज करने के लिए पर्टिकुलर गिवन आइडेंटिटी के लिए, यानी कि एक यूनिट एक सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस है स्टोरेज करने के लिए, विच इज गिवन ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी, उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। यानी कि एक यूनिट एक स्मॉल स्पेस है जिसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। इसमें क्या रखा होता है, टायर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्लेस्ड वर्टिकली। टायर में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट वर्टिकली प्लेस्ड होती है, रखी रहती है। रो क्या होती है, रो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट जॉइंड टुगेदर एंड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। यानी कि रो में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को एक दूसरे के साथ में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसकी खुद की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। तो रो के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को ज्वाइन किया जाता है और हॉरिजॉन्टली उसको रखा जाता है, इस तरीके से ज्वाइन करके। इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रोज, यानी कि एक रो तो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, और सेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक यूनिट, देन उसके बाद 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरीके से यूनिट्स होती है। देन उसके बाद सेक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ रो जैसे कि होती हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स के द्वारा कनेक्टेड होके एक तरीका पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया जाता है पर्टिकुलरली। देन स्टडी एंड साइज एंड शेप ऑफ स्पेस अवेलेबल ऑफ लेआउट स्टोरेज, यानी कि जब भी कुछ स्टडी करनी होती है या जो फैक्टर्स देखने होते हैं, जब भी प्लानिंग करी जाती है स्टोर लेआउट की, तो क्या क्या हमें स्टडी करनी होती है, साइजेस को देखते हुए, स्पेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए लेआउट कैसे डिज़ाइन करना होता है। तो
सबसे पहले बात करें, स्टोर लेआउट शुड बी टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोर स्पेस एंड हाइट। यानी कि स्टोर का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो फ्लोर स्पेस का, जो हमारे पास में अवेलेबल फ्लोर स्पेस है, और हाइट का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी कि प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करे। इट शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड द इजी रिसेप्ट। यानी कि जब भी स्टोर में क्या होता है कि मटेरियल आता है, देन उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, मेंटेन किया जाता है कि क्या हमारे पास में अवेलेबल है, और जब भी वहाँ से इशू करते हैं, जब भी उसको दिया जाता है, तब भी हमारे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ताकि हमारे को ये पता रहे स्टॉक में हमारे पास में क्या अवेलेबिलिटी है। तो उसके लिए क्या, जब भी रिसिप्ट वगैरह होती है स्टोर करने के लिए या मटेरियल को इंश्योरेंस के लिए, मतलब एक प्रॉपर ईजी होना चाहिए। यानी कि जितना भी मटेरियल एक दूसरे के जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग रखा होना चाहिए। इट शुड मिनिमम हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ऐसा होना चाहिए कि हैंडलिंग कम से कम करनी पड़े और ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो। इट शुड बी सच दैट इट कैन मेक यूज ऑफ मॉडर्न मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट फॉर इट एफिशिएंट ऑपरेशन। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ हो, ताकि एफिशिएंटली ऑपरेशन जो भी हो रहा है उसको एफिशिएंटली किया जा सके। और ऐसा होना चाहिए कि जो नया आने वाला मटेरियल है, कि जैसे मान लो अभी कुछ रखा हुआ है, एक जगह पे रखा हुआ है, और उसके बाद नया कोई स्टोर में एंट्री हो रही है, तो नए के ऊपर पुराना मतलब कि पुराने के ऊपर नया नहीं रखना होता है। यानी कि क्या होता है, ऐसा इस तरीके से रखना होगा कि जो पहले रखा हुआ है उसको पहले यूज़ करेंगे, जो नया आया है उसको बाद में यूज़ करेंगे सिमिलर टाइप के आइटम्स के लिए। एक रूल डिसाइड होना चाहिए। यानी कि इट शुड बी सच दैट नो न्यूली अराइव्ड मटेरियल इज बी केप्ट ऑन ए top of the old material. As a rule the old stock should be consumed first। यानी कि पुराने वाला स्टॉक है कंज्यूम होना चाहिए पहले। ए सेक्शन एडजेसेंट टू द स्टोर रूम शुड बी केप्ट रिजर्व फॉर द रिसेप्ट एंड इंस्पेक्शन। यानी कि जो स्टोर है यहाँ पे एरिया है, लेकिन उसके आसपास का एरिया खाली होना चाहिए, बिकॉज अगर मटेरियल आया है उसकी इंस्पेक्शन करके ही रखना होता है, और साथ में जो उसकी रिसेप्ट के लिए देखना होता है कितनी क्वांटिटीज़ आई हैं, क्वालिटीज़ को, यानी कि इंस्पेक्शन देखनी होती है। तो उसके लिए एक सेक्शन डिज़ाइन, यानी कि एक प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। और जो स्लेब्स हो गई, रैक्स या बिन है, उसको इस तरीके से प्रॉपर लाइन में रखना होता है कि क्लियरली यानी कि उसको काउंट किया जा सके आसानी से। और मेन लेन जो होती हैं उनके बीच में एक स्पेस, यानी कि 1.5 से लेकर 3 मीटर तक स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कैसा है। अगर मान लो ऐसा मटेरियल है जिसमें कि स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा करनी होती है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर गैप मेंटेन होता है प्रॉपर स्लेब्स के बीच में। यानी कि एक सब एराइजल, यानी कि एरिया जो होता है, खाली जगह होती है दो स्लेब्स के बीच में, प्रॉपर मेंटेन करनी होती है। स्टोरेज स्पेस शुड बी क्लियरली मार्क्ड टू इंश्योर इजी एंड क्विक आइडेंटिफिकेशन। यानी कि उस पे ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, क्या किस पे क्या आइटम्स रखा होता है, इसके अकॉर्डिंग उसको लिखा रहता है कि पर्टिकुलर क्या, यानी कि स्लेब्स के ऊपर किस पे क्या है, या प्रॉपर सेक्शन या यूनिट होती है तो इस पे किस टाइप का मटेरियल, किस साइज का, या जो भी है सब मार्किंग होती है, ताकि ईजिली उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और स्टोरेज स्पेस को ऐसा होना चाहिए कि वेस्टेज ना हो, वेस्टेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना उसको, डैमेज कम से कम हो तो उसके लिए प्रोटेक्ट करना, या जो भी प्रॉब्लम आई है उसके लिए प्रोटेक्ट करना। देन ये कुछ लेआउट है स्टोरेज के लिए, यानी कि स्टोर के लिए, यानी कि और एक पुअर तरीके से एंड एक अच्छे तरीके से लेआउट। तो इसमें जो होता है मेन अराइजल, यानी कि मेन एरिया, ये आने जाने का मेन एरिया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया, ये बना दी साइड रैक, ये साइड एरिया जो है, ठीक है, ये साइड वाला एरिया ये मेन एरिया है। और ये क्या है, रैक्स हैं, ये रैक्स वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, स्लेब्स ये वगैरह बनाई गई हैं, रैक्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हुआ मेन एरिया ये है, बट यहाँ से इधर जाएंगे तो स्लेब से मटेरियल को ले जाना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एज कम्पेयर टू इसके साथ करें तो। क्या है इसमें,
अगर इसी को ही हमने मॉडिफाई किया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेन एरिया है, इसके लिए प्रॉपर स्पेस मिल गया, और देन इसके बाद साइड एरिया के लिए प्रॉपर स्पेस मिल गया, देखो दिख रहा है बिल्कुल इजीली। देन ये रैक्स हो गई, तो इस तरीके से यहाँ भी एक रैक होगी और यहाँ भी रैक हो गई, तो स्पेस का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, यानी कि इस साइड भी रैक और इस साइड भी रैक। तो ये एरिया, तो मतलब स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक लेआउट है, एक अच्छा और एक मतलब कि पुअर लेआउट है। तो इस तरीके से स्टोर का लेआउट किया जाता है, एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है मेन एरिया और जो साइड एरियाज होते हैं उनके लिए। तो ये तो डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।